हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? कैसे है सारी मॉम टू बी और कैसी चल रही है आप सबकी प्रेगनेंसी जर्नी? मैं हूँ अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में और फाइनली ये लास्ट ट्राइमेस्टर है। उसके बाद जब ये थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो उसके बाद जब सबको वेट होता है ना, नौवां जो 9th मंथ होता है उसके लगने का, और फिर उसके बाद आपका बेबी आपके हाथ में और जिसका आप बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे होते हो। क्योंकि जो पहले 2 ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तुम्हारा ऐसे ही निकल जाता है, सिकनेस और ये वो। सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़े से बेटर होते हैं, बट थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो हमारे वेट का ट्राइमेस्टर होता है। और उसमें आके हमें लगता है कि अब बस टाइम ओवर होने वाला है और फाइनली वो दिन अब आने ही वाला है जिस दिन का हम सबको इंतजार होता है। आपका थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो एक ऐसा ट्राइमेस्टर होता है जिसमें हर लेडी को, हर मॉम टू बी को फिजिकली के साथ साथ मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें आपकी फैमिली, आपका पार्टनर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टुडे आई एम शेयरिंग विद यू ऑल फैमिली और पार्टनर के वो इम्पॉर्टेंट रोल जो आपकी इस मॉम टू बी की जर्नी को और हैप्पी और इजी बना दें। क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फियर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें बहुत डर लगता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर तो है, बट मेरी तो चलो अभी सेकेंड प्रेगनेंसी तो भी मुझे इतना डर है, बट फर्स्ट के टाइम पे तो वो एक अलग ही लेवल का एनजाइटी, अलग लेवल की एनजाइटी रहती है। तो मैं आपको शेयर करूँगी कि आपकी फैमिली और आपके जो पार्टनर हैं वो क्या, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है जिससे आपकी प्रेगनेंसी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। फर्स्ट इज इमोशनल सपोर्ट। पार्टनर का इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने पार्टनर को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि जो आप सोच रहे हो उसका पूरा इम्पैक्ट आपके बेबी पे जाता है, जो आप कर रहे हो उसका पूरा इम्पैक्ट आपके बेबी पे जाता है। तो मेन इस आपकी फैमिली को और आपके पार्टनर को आपको एकदम स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए थर्ड ट्राइमेस्टर में। वर्क प्रेशर को ज़्यादा, जैसे हाउस होल्ड कोर्स होते हैं हमारे, उनका वर्क प्रेशर आपको नहीं देना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपने पार्टनर को सुनोगे नहीं, उनको समझोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि व्हाट एक्चुअली शी वांट्स। क्योंकि इस टाइम पर ऐसा होता है कि आपको सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली और आपके पार्टनर का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो आपके साथ एकदम स्टैंड बाय होते हैं, जो एनी टाइम आपको कभी भी नीड होगी वो आपके लिए खड़े रहेंगे। आपके पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस टाइम पे, इसलिए आप उनको स्ट्रेस फ्री रखो, एनजाइटी फ्री रखो, क्योंकि इस टाइम पे बहुत डर लगता है। एंड में आते थे तो डर बन ही जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी का पेन या फिर सी सेक्शन के वो स्टिचेस का पेन, आफ्टर सी सेक्शन वो वॉक, सारे अनबियरेबल पेन होते हैं। तो अगर इस टाइम पे आप सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि एक फीमेल जो होती है वो सब किसके लिए करती है? अपनी फैमिली, आपकी ही फैमिली के लिए कर रही है, वो आपके लिए कर रही है। तो बेटर से आप उनको इतना कंफर्ट जोन दो, इतना उनको पैम्पर करो कि उनको ये जर्नी एकदम स्मूथली उनकी ये जर्नी निकले और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाओ। नेक्स्ट इज फिजिकल सपोर्ट। फिजिकल सपोर्ट इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। आप डॉक्टर विजिट पे अगर आपके पार्टनर ने जाना है तो हमेशा रूटीन बनाओ कि उस टाइम पे आपके पास जितना भी काम है आप उसको अवॉइड करके आपके पार्टनर को टाइम दो, उसके साथ डॉक्टर विजिट पे जाओ। डॉक्टर विजिट से फ्री हो गए तो उनको एक थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पर या लॉन्ग वॉक पर ले जाओ, किसी अच्छे कैफ़े ले जाओ, साथ में हाँ घर के काम में उनकी हेल्प करो, जितना हो सके उनको फ्री रखो घर के कामों से। मैं इनमें बिलीव नहीं करती कि 8-9 मंथ में आपको घर के वो पोछे लगाने हैं फॉर नॉर्मल डिलीवरी, ये वो। जितना आपकी बॉडी से होता है आप उतना करो, उनको रिलैक्स करो कि भाई वो रिलैक्स रहें, ताकि बेबी भी हेल्दी रहे और मदर भी हेल्दी रहे। उनको जो अपने पार्टनर को शॉपिंग पर लेकर जाओ, घर के काम में हेल्प करो। छोटी छोटी चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी को, आपके पार्टनर की प्रेगनेंसी को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखो। थर्ड इज़ हेल्दी एंड सेफ्टी केयर। इस टाइम पे ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें हमें डॉक्टर अवॉइड करने के लिए बोलती है, लॉन्ग ट्रैवल हमें अवॉइड करने के लिए बोलती है। तो हम, ऐसा भी नहीं है कि हम घर से बाहर ही ना निकलें बिल्कुल, क्योंकि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी ऐसा घर बैठे बैठे मन इतना परेशान हो जाता है तो हमें लगता है कि हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। तो मेक श्योर बहुत ज़्यादा दूर नहीं तो एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी जगह, थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने पार्टनर को लेकर जाओ। उनको बार बार मेडिसिन का रिमाइंड कराते रहो, उनको ये चेक करते रहो उन्होंने मील में क्या खाया, अपना मिल्क टाइम पर लिया, आयरन कैल्शियम की टैबलेट ली या नहीं ली, और उसके साथ में खाने में क्या खाया, उनको क्या खाने का मन है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपके पार्टनर को और आपके बेबी को दोनों को हेल्दी बनाती हैं।
सो मेक श्योर कि आप हर मॉम टू बी का इसी तरह से ध्यान रखो, ताकि उनकी प्रेगनेंसी जर्नी उनको बोर ना लगे या फिर किसी तरह का कोई उनको बर्डन फील ना हो। जो भी विजिट के टाइम पे डॉक्टर एडवाइस करती है उसको नोट करके अपने माइंड में नोट कर लो, और बाई चांस अगर आपकी वाइफ भूल भी जाती है तो उसको बताओ कि आपकी डॉक्टर ने आपको ऐसा ऐसा करने के लिए बोला है और आपको ऐसा ऐसा करना है। उनको पानी टाइम टाइम पे खुद से देते रहो कि हाँ पानी पियो, उनके लिए कुछ भी लेकर आओ, लिक्विड का इंटेक उनको डाइट में उनकी बढ़ा के रखो। आप भी अगर छोटी छोटी चीज़ों में उनकी हेल्प करोगे, इतना पैम्पर करोगे, तो आपकी वाइफ को आपके बेबी की को कैरी करने में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, उनको ये प्रेगनेंसी बोर नहीं, एक हेल्दी वर्जन लगेगा प्रेगनेंसी का। नेक्स्ट इज बॉन्डिंग विद बेबी। बॉन्डिंग विद बेबी सिर्फ एक मदर को ही का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जो उनको बनानी होती है, बट हाँ एक फादर का भी या फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप अपनी वाइफ के बेबी पम्प के साथ बातें करो, उसको किस करो, क्योंकि आफ्टर 5th मंथ आपकी बेबी, आपका जो बेबी होता है वो हर वो चीज़ सुनता है जो वो आप बात कर रहे हो, जो आप उसको फील करा रहे हो, जो अपनी पार्टनर को जो आप फील करा रहे हो। तो मेक श्योर कि अपने पार्टनर को टाइम दो, बेबी पम्प के बारे में बात करो, बेबी के बारे में बात करो। इन चीज़ों से आपका जो है वाइफ का मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग रहता है और एकदम पीस रहती है। जब वाइफ बेबी मोमेंट फील करती है तो वो मोमेंट कैप्चर करो, आप टच करके फील करो कि आपको कैसा फील हो रहा है। एंड लास्ट इज डिलीवरी प्रिपरेशन। डिलीवरी प्रिपरेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम लास्ट टाइम पे ऐसा ना हो कि हम कुछ भी भूल गए, क्योंकि डॉक्टर्स की जो आपकी चेकलिस्ट जो आपको डॉक्टर देती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को उसमें हेल्प करो, उनके साथ डिसाइड करो कि आपको क्या क्या कैरी करना है, किस कलर का कैरी करना है, कौन से ब्रांड का कैरी करना है, क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना है, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस करो। एक्सपेक्टेशन उनसे डिस्कस करो कि उनको कैसी एक्सपेक्टेशन है अपने बेबी से, क्या एक्सपेक्ट करते हो नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, सी सेक्शन के बारे में, हॉस्पिटल बैग में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रखनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी रेडी करने हैं एंड टाइम के लिए। ये सारी चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ऐसा होता है, क्योंकि जो होता है मदर का पूरा जो माइंड है वो पूरा बेबी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो मेक श्योर कि अपने रिलेशन को इतना हेल्दी बना के रखो, उनकी प्रेगनेंसी में उनको इतना पैम्पर करो कि आपका जो रिलेशन है वो बेबी के साथ साथ आपके पार्टनर का रिलेशन आपके साथ भी उतना ही मेंटेन रहे। प्रेगनेंसी जो है वो एक मॉम की जर्नी नहीं होती है, पूरी फैमिली की जर्नी होती है। जब फैमिली और पार्टनर मिलके पूरा सपोर्ट करते हैं किसी भी मॉम टू बी को, तो उनकी ये जर्नी और स्पेशल और ज़्यादा हेल्दी हो जाती है और ज़्यादा से हैप्पी हो जाती है, और आपका बेबी की ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी होती है जितनी एक मॉम टू बी की जर्नी अच्छी होती है। अगर आपकी भी फैमिली में कोई भी मॉम टू बी है तो उसको प्लीज़ ये व्लॉग ज़रूर शेयर करना, और उनको इमोशनल फिजिकल हर तरह का सपोर्ट उनको देना, ताकि उनको ये प्रेगनेंसी जर्नी बोर ना लगे और अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को हेल्दी तरीके से निकालें और आपका बेबी भी हेल्दी हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।